This is your physics class, and I'm going to start the chapter, continue the chapter work, energy and power. And we have already concluded the work, what is work, and positive work, negative work, and the zero work done. Okay, all the things have done. Okay, now the thing is which you have to study, that is energy. Now the work is completed. Energy is what? एनर्जी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी. ओके, सो द कैपेसिटी, से पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी डूइंग वर्क इज कॉल्ड इट्स एनर्जी. ओके, अब यही डेफिनेशन आपको एनर्जी की यहां पर भी पढ़नी है. सिंपल, एनर्जी क्या है? एनर्जी है इन अ वे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ बॉडी इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी. ठीक है, सो क्योंकि एनर्जी टोटल वर्क डन, एंड वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल. तो इसकी भी यूनिट एक्चुअली जूल ही हो. ठीक है, so the capacity of a body for doing work is called energy. Capacity of a body, capacity of a body to do work is called energy. Energy. Okay, now the different kind of energy, kinds of energy. एनर्जी आपने बहुत सारे टाइप आपने पढ़े होंगे. एनर्जी के बहुत सारे टाइप आपने पढ़े होंगे. एक एनर्जी मैं आपको डिफाइन करके सारी चीजें नोटेड आपको दूंगा. एक होती है मैकेनिकल एनर्जी. अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी ठीक है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कॉन्फिगरेशन एंड मोशन इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी. द एनर्जी possessed by a body due to its position or configuration or motion. ये तीन चीजें हैं, इनके कारण किसी बॉडी में जो एनर्जी पॉसेस होती है, एनर्जी होती है, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, इसके अंदर आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है. अब पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन में फर्क क्या है? पोजीशन होती है, कोई भी चीज को आपने कहीं यहां रख दिया, ऊपर रख दिया या कहीं दूसरी जगह पर रख दिया, तो उसमें एक अलग एनर्जी आ जाती है. ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने स्प्रिंग को चेंज किया है ना, तो स्प्रिंग को अगर आपने खींच के स्ट्रेच कर दिया, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आपने चेंज किया. नाउ द स्प्रिंग हैज एनर्जी. जैसे आप छोड़ोगे, एक तरफ से रबर बैंड को जैसे आपने खींच दिया ऐसे, तो आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया. एंड व्हेन यू रिलीज दिस रबर बैंड, एक हाथ से आप रबर बैंड रिलीज करोगे, तो ये आपको यहाँ पे चोट लगेगी ड्यू टू एनर्जी, दैट एनर्जी. ठीक है, विच इज कन्वर्टेड. ओके, तो ये है आपकी मैकेनिकल एनर्जी. ओके, सेकेंड इज, मैकेनिकल एनर्जी के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं हीट एनर्जी. अब ये हीट एनर्जी क्या होती है? द इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड हीट एनर्जी. ऐसी एनर्जी जिसके कारण हमें गर्माहट महसूस होती है, दैट इज कॉल्ड, दिस इनविजिबल एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी. अब जैसे अगर हमने
कोयले को जलाया है ना, इफ वी बर्न एनी कंबस्टेबल एलिमेंट और मटेरियल व्हाटएवर, अगर हम उसको बर्न करेंगे इन द एक्सेस ऑफ एयर, सो हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। सन से भी हमें हीट एनर्जी मिलती है। ओके, तो हीट एनर्जी आल्सो कम्स फ्रॉम द सन। तो ये हीट एनर्जी, अब हीट एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल भी होती है, और हीट एनर्जी की और भी यूनिट होती है, जैसे कैलोरी, 1 कैलोरी। ये जो कैलोरी है ये स्पेशल यूनिट्स है। कैलोरी क्या होता है कि अगर 1 ग्राम किसी भी वाटर को, 1 ग्राम वाटर को, इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर रेज करें अगर हम बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर किसी का टेम्परेचर, किसी वाटर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है और उसको इतनी हीट दे कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। आपने 1 ग्राम पानी को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड 1 कैलोरी। एक और होती है 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी जो होती है, 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जो यूज करते हैं हीट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी। सॉरी, यहां पर 1 कैलोरी जो होती है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होती है, और 1 किलो कैलोरी जो होती है इज इक्वल टू 4.2 किलो जूल। तो अल्टीमेटली हम हीट एनर्जी की यूनिट है ना, जूल ही लेते हैं। तो ये स्पेशल यूनिट्स है, कैलोरी एंड किलो कैलोरी आर द स्पेशल यूनिट्स। सो हीट एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लाइट एनर्जी। अगला है, थर्ड वन इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है? The invisible energy which causes in us the sensation of vision, जो हमें देखने में मदद करती है, that is called light energy. Okay, light energy, अभी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम जलाएं और उसको 1500 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम टेम्परेचर लेके जाएं, तो उसमें से लाइट एनर्जी, हीट और लाइट दोनों लाइट एनर्जी निकलने लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, फोर्थ वन इज मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। ये मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है? मैग्नेटिक एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में आप लोग काफी सारा पढ़ेंगे क्लास 10th में, ओके, और भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे। 10th और 12th में आपको मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में काफी कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी नंबर, दिस इज नंबर 4 and fifth number is electrical energy. ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। इसको भी आपको 10th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सो एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स in an electric circuit or electric conductor is called electrical energy. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये जो इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने से कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको केवल जानना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ड्यू टू ओनली व्हाट? फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसकी जो यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी आप घर में यूज करते हो, उसको मेजर करने के लिए आपका मीटर लगा हुआ है।
और उसकी जो यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर, ये 1 यूनिट कहलाता है एंड दिस इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये है कुछ एनर्जी। इसके अलावा केमिकल एनर्जी होती है, एंड एनर्जी which is possessed by the atoms of or electrons or molecules, compounds is that release the energy। अगर कुछ atoms, compound आपस में react करके कुछ energy produce करते हैं या energy absorb करते हैं, exothermic nature जो होता है chemicals का वो, और endothermic reactions होते हैं, उन reactions में energy produce होती है and that is called the chemical energy। एक और होती है nuclear energy, the energy due to possessed by एक और होती है न्यूक्लियर एनर्जी, एंड न्यूक्लियर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ये भी आप 10th में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जब छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके एटम्स और उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। और सॉरी, फ्यूजन और फिजन होता है दो अलग हो जाना, दो न्यूक्लियस का अलग होके छोटे अलग अलग एलिमेंट्स बना लेना, तो वो न्यूक्लियर जो होता है ना, ये कहलाता है फिजन। एक होता है फ्यूजन जो मिल जाना, और फिजन मतलब दोनों अलग अलग हो जाना। इन दोनों की वजह से काफी अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर एनर्जी होती है। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, और वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने आपको पढ़ाया था मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, इट्स कॉन्फ़िगरेशन और इट्स मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो किसी भी बॉडी में किसी बॉडी के पोजीशन के कारण या उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण या मोशन के कारण जो एनर्जी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों शामिल हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed by, सॉरी यहां लिखने से थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, तो इसे बताते हैं। द एनर्जी possessed by any object due to its motion is called kinetic energy। ठीक है, ये मैं पूरा आपको लिखा हुआ पोस्ट करूंगा, वो आप उसमें से लिख लेना। ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हो जाए, उसमें मास होता है, मोशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी उसके कारण काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉल्ड हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई बॉडी मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है हाफ एम वी स्क्वायर। और इसकी यूनिट आपको पता ही है, यूनिट वही है एनर्जी की यूनिट, जूल, जो वर्क डन की यूनिट होती है। ये किसी बॉडी में अगर उसका मास m है और वेलोसिटी उसको v, उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, तो उसके अंदर उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पॉजेस करती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला कहां से आया,
उसके लिए हमें इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना होगा, मतलब इसका जो डेरिवेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। हमेशा पूछते हैं लोग, कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हमेशा पूछा जाता है ये कि इसका डेरिवेशन करके बताइए काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब हुआ डेरिवेशन करना, ठीक है। तो डेरिवेशन कैसे होगा वो हम अभी आपको बताते हैं। Mathematical expression of kinetic energy, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे इसको डिराइव किया फॉर्मूले को। सपोज एक बॉडी है जिसकी मास m है, इसका मास जो है वो m है, एंड दिस इज, यहां पर इसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, वी हैव अप्लाइड अ फोर्स F, यहां हमने इसमें फोर्स अप्लाई किया। सो इसमें क्या होगा, मोशन। तो ये बॉडी यहां से ट्रेवल करेगी। सपोज ये बॉडी यहां आ जाती है, एक पोजीशन मैंने इसकी ये ली है, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v होगी, और इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है s। आफ्टर फोर्स अगर हमने अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन आया होगा, और एक्सेलरेशन की वजह से ये बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई है। वेलोसिटी चेंज हुई है मतलब एक्सेलरेशन है, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हुई है, सॉरी, तो एक्सेलरेशन है, इसीलिए तो वेलोसिटी चेंज हुई। चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो क्योंकि यहां पर फोर्स अप्लाई हुआ तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन के कारण ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। अब बाय यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से v स्क्वायर, v वेलोसिटी तो वही है फाइनल वेलोसिटी, u हो गया आपका 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहां से हमको मिला v स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो हम यहां से क्या करेंगे, v स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। अब देखिए फोर्स अप्लाई हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो क्या होगा, वर्क डन भी होगा ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़ा था ना हमने पिछले क्लास में। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हो गया वर्क डन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं m इंटू a इंटू s। F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। अब यहां से हम वैल्यू जो है ना a की, यहां से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू लिखेंगे m, और a की वैल्यू देखिए क्या आएगी, v स्क्वायर अपॉन 2s, v स्क्वायर अपॉन 2s और इंटू s। यहां से देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां से चेंज कर सकते हैं, a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s, ये यहां छोड़ दिया, दोनों 2s को नीचे, ठीक है। ये फर्स्ट आपका इक्वेशन ऐसा बना, और इसको हमने यहां रख दिया एक ही जगह पर। अब देखिए ये s और ये s कैंसिल हो गए, तो हमको क्या मिला, हमको मिला w इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन हाफ mv स्क्वायर। और आपको ये भी पता है, अभी हमने आपको बताया था, द वर्क डन बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। सो ये जो वर्क डन हुआ, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन हुआ। तो ये वर्क डन इस बॉडी में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ए इज इक्वल टू हाफ
mv²। ठीक है, सो ये है डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसको आपको सीखना है, इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैंने आपको बताया था मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब ये ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन या ड्यू टू पोजीशन है। द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी possessed by a body or object due to its position is called potential energy। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की होती है वो होती है MPE इज इक्वल टू, या U भी कहते हैं इसको, mgh। हायर क्लासेस में U से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U से। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो U से PE इज इक्वल टू mgh, और इसकी यूनिट भी वही जूल है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे mgh है? मान लीजिए एक बॉडी है of mass m is at the ground। ठीक है, m है और ये ग्राउंड पर है। आपने इसको उठाया और h हाइट तक ले गए। इस ऑब्जेक्ट को आप h हाइट तक ले गए, ये आपकी h हाइट है। ठीक है, so you have done work done अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपने वर्क डन किस क्या किया? अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि बॉडी तो भारी होगी ना, उसका वेट नीचे की साइड में जाएगा, और आपने उसको उठाया तो अगेंस्ट ग्रेविटी उसके वेट को, उसके अगेंस्ट आपने उसको उठाया ऊपर h हाइट तक, तो आपने वर्क डन किया। ओके, तो वर्क डन इन दिस केस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट h। ये देखिए आपने डिस्प्लेसमेंट h किया इस केस में। अब यहां पे जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड mg। m इंटू a होता है। यहां पर आपका फोर्स जो नीचे की साइड में लग रहा है, ये वेट, इसका जो वेट होता है वो नीचे mg की साइड। सो फोर्स इज mg, इसके अगेंस्ट आपने वर्क डन किया और डिस्प्लेसमेंट हुआ h। Therefore, यही जो वर्क डन आपने किया है, this is potential energy. This is also called potential energy, mgh. This is only the proof of potential energy. ठीक है, एक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, उसको आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और उसके पहले जो मैंने आपको पढ़ा था वो था काइनेटिक एनर्जी। नाउ द स्टूडेंट्स, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ, आपने भी इससे पहले भी कंजर्वेशन ऑफ क्या मोमेंटम पढ़ा था ना, लिनियर मोमेंटम, इसके पहले वाले चैप्टर में। अब यहां पर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? बहुत ही सिंपल, आपने पहले पढ़ा हुआ है। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट मे बी ट्रांसफॉर्म, चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म इनटू
from one form to another form, from one form to another form, but the total energy of the system remain constant. ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. बहुत सारे लोग केवल इतनी डेफिनेशन लिखते हैं, नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यहां पर m लगा लीजिएगा, बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट. तो पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है. अब सिस्टम के बारे में बता रहे हैं आपको कि अगर किसी बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो वो पूरा सिस्टम है. तो इस सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहती है पूरे समय में. अभी हम एक एग्जांपल लेकर के इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कराते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? सी. नाउ द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं आपको बता रहा हूं. इसमें बॉडी का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी हर समय. देखिए कैसे, सपोज एक बॉडी है, उस बॉडी को आपने एक पोजीशन पर होल्ड किया हुआ है ऊपर. द मास ऑफ बॉडी इज m और ये है पोजीशन इसकी A. फिर आपने इसको छोड़ दिया, फ्री फॉल मान लीजिए. ठीक है, आपने इसको बॉडी को छोड़ दिया. अब ये x डिस्टेंस जो है ना, यहां से x डिस्टेंस नीचे आ गई और फिर उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में ये जो पोजीशन है C, ये ग्राउंड पे चली गई बॉल. ये बॉडी जो है ये ग्राउंड पे टच है. तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक ये कहलाएगी h माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस, ये पोजीशन B है, ये पोजीशन C है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है h. अब आपको पोजीशन A, पोजीशन B और पोजीशन C पर एनर्जी देखना है कि ये एनर्जी कितनी है. ठीक है, टोटल एनर्जी. तो एट पॉइंट A क्या हुआ? एट पॉइंट A अब बॉडी को आपने पकड़ा हुआ है, तो अगर बॉडी को पकड़ा हुआ है वेलोसिटी 0 है. ठीक है, बट द पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटी आपने इसको होल्ड किया हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0. तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होगी. पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी mg, क्योंकि मास इसका m है, ग्रेविटी आपकी g है, तो उसका जो वेट होगा वो mg होगा. उसके अगेंस्ट आपने इसको होल्ड किया हुआ है ऊपर h हाइट तक, तो ये है इसकी पोटेंशियल एनर्जी. तो जो टोटल एनर्जी हुई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कितनी हो गई? mgh. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh ही आएगा ना भाई. तो ये mgh हो गया. ठीक है, अब दूसरा, एट पॉइंट B, B पॉइंट पर क्या हुआ? B पॉइंट पर उसको ऑब्जेक्ट को अपने छोड़ दिया. अब यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है. ये देखिए x डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, यहां से ये नीचे आई, x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इसका x है. सो वेलोसिटी v हमें कैलकुलेट करनी है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2
ए एस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ठीक है, तो यहां पर हमको मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी आ गई mgx। समझ में आया? तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी x है, लेकिन इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगी mgh माइनस x, क्योंकि ये डिस्टेंस यहां पर है और ये डिस्टेंस कितनी है h माइनस x। तो mgh होता है ना, यहां पे h की जगह पर h माइनस x आएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, मैं यहां कर दे रहा हूं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। चलो ठीक है, करके देखते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हो गया mgx प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा mgh माइनस mgx। तो mgx एक माइनस में एक प्लस में कट गया तो क्या मिला, टोटल एनर्जी mgh आ गई। अब पोजीशन A पे भी mgh है, पोजीशन B पर भी mgh है, कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई। अब C पर भी देख लेते हैं, देखेंगे ना, C पर भी देखते हैं। मैं थोड़ा सा मिटाता हूं इसको ऊपर, मैं या तो इधर नहीं, यहां नहीं हो पाएगा, यहां कर मिटा ही देता हूं। ठीक है, ये मिटा देता हूं। एट पोजीशन C, पोजीशन C पर देखिए h जो है ना वो 0 हो गया। ठीक है ना, सिंस h इज इक्वल टू 0 देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh। तो कितनी हो गई, 0 हो गई, खत्म हो गई। पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ke इज इक्वल टू, सॉरी अभी पहले v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये यूज कर, पहले मैंने यहां लिखा था, अभी मैंने उधर लिख दिया, लेकिन पॉजिटिव कर दिया, इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2g, और डिस्टेंस कितनी चली h, यहां से यहां तक h डिस्टेंस चला, तो यहां से हमको मिला v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, वैल्यू रख दो, वैल्यू रखो 1/2 m, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gh। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया mgh। अब आप देखिए, फर्स्ट पोजीशन पे भी mgh था, पोजीशन नंबर B पर भी mgh हो गया, पोजीशन नंबर C पे आया तब भी mgh हो गया। तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहां पर ये mgh काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई mgh। तो मतलब तीनों केसेस में, केस A, केस B, केस C, इन तीनों पोजीशंस पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट, एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी नाउ। अभी अगले क्लास में हमको पावर भी पढ़ना है और इसके फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव।